तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ। नमस्कार, मैं हूं नीलू। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश दिया और बिल्कुल बिना लाग लपेट के पाकिस्तान को लेकर जो बातें कही हैं, उसके बाद क्या पाकिस्तान चेता है? क्योंकि ठीक उसके आधे घंटे बाद भारतीय सीमा के अंदर कुछ ड्रोन्स देखे गए। हालांकि बाद में इसे डिनाई किया गया, लेकिन क्या जिस तरह की चेतावनी प्रधानमंत्री ने दी उसके बाद भी पाकिस्तान चेतेगा या फिर वो अपनी तरफ से आतंकवाद बंद करेगा? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की कुछ मोटा मोटी बातों को हम देखें तो प्रधानमंत्री ने कल कह दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को हमने जवाब दिया। जिस तरह से हमारी बहनों के और माताओं के और बहुत सारे लोगों के सुहाग को उजाड़ दिया गया, हमने सिंदूर लॉन्च किया और इसके बाद पाकिस्तान को मुंह की खाने की पड़ी। और जब पाकिस्तान को लगा कि अब कुछ नहीं होगा, अब उसकी स्थिति बहुत कठिन हो गई है, उसकी परिस्थितियां बिल्कुल विषम हो गई हैं, तो उसने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। देखिए, प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम से लेकर सीज फायर तक की बात उन्होंने की और साथ ही भारत का पक्ष जो था वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अगर भारत की तरफ आतंकवाद को जो पाकिस्तान है वो प्रायोजित करता रहेगा, यानी पाकिस्तान की धरती से अगर आतंकवाद इसी तरह से चलता रहा तो फिर जो कहते हैं ना कि युद्ध छेड़ना, जो अब तक हमने किया वो तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना था। हमने एक टारगेट रखा था, उस लक्ष्य को हमने पूरा किया। हमने 9 ठिकाने जो आतंकवाद के थे उसको ध्वस्त किया। 100 आतंकी, जिसमें से कई नामी गिरामी यानी इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में थे, उनको खत्म किया। और साथ ही साथ जिस पर बड़ा फख्र था पाकिस्तान को, जिस एयर बेसिस को, उसे नष्ट किया। इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि अब वो भारत के सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए उसने भारत के डीजीएमओ को कॉल करके सुलह सफाई यानी सीज फायर की बात करने की बात कही। उन्होंने कहा हमारा टारगेट पूरा हो गया था। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अगर वो शांति चाहता था तो हमने कहा हमारा टारगेट पूरा हो गया है, हमें भी शांति से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का साफ संदेश यही था कि अगर आप आतंकवाद को इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बात तो और स्पष्ट कर दी कि बात होगी तो आतंकवाद पर बात होगी तो पीओके पर बात होगी, इसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं होगी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कम्युनिटी, खास तौर पर ये जो बातें हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बता दी है कि जो भारत है अपनी शर्तों के साथ और साथ ही आतंकवाद को लेकर जो उसकी मंशा है उसके साथ ही वो पलटवार करेगा। और भारत ये करता रहा है पहले भी, और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई दिया। और अब अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह से कोई आतंकवाद या पीओके में कुछ हालात बिगाड़ने की कोशिश या वहां की जमीन को एक तरह से आतंकवाद का अड्डा बना चुके जो पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद है, उसको फिर ध्वस्त किया जाएगा। इसलिए उन्होंने साफ तौर से कह दिया ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है, इसे स्थगित किया गया है। और बार बार चेतावनी पाकिस्तान को कल प्रधानमंत्री ने दिया है। उन्होंने साथ ही साथ जिस तरह से ट्रंप ने बहुत सारे बयान दिए, ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर करवाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए कल भी प्रधानमंत्री के उद्बोधन से ठीक आधे घंटे पहले ट्रंप का एक बयान भी सामने आ गया कि देखिए ट्रेड की वजह से भारत और पाकिस्तान ने ये समझौता किया और ये समझौता मैंने करवाया। अब देखिए ट्रंप श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसमें चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या फिर अमेरिका हो, सबको ये कह दिया है कि भारत खास तौर पर आतंकवाद को लेकर उसकी दशा और दिशा बिल्कुल तय है कि उसे क्या करना है। बातचीत किसी से नहीं होगी, कश्मीर का हल द्विपक्षीय बातचीत से ही निकलेगा, किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब ट्रंप की बातों को लेकर भी विपक्ष
लगातार जो है वो सरकार को घेरने का काम कर रहा है और विपक्ष तमाम तरह के सवाल पूछ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो ये स्पष्ट कह दिया, आतंकवाद जब तक पाक से इसी तरह से चलता रहेगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाता रहेगा। और अब अगर एक बार भी पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई की गई तो इस नापाक पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया जाएगा। और इस बार तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात भी सामने नहीं आएगी, उसको भी हम दरकिनार करेंगे, क्योंकि अब इसी की आड़ में पाकिस्तान अलग अलग देशों में जाकर रो रहा है कि देखिए क्या हुआ, भारत ने जो हमला किया। हालांकि सेना ने साफ कर दिया था किसी तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट को हमने निशाना नहीं बनाया, हमने निशाना उसी सब जगहों को बनाया है जहां पर हमें लगा कि आतंकवादी हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है, हम बहुत सोच समझकर भारतीय सेना काम करती है और इसकी बानगी तो हम सब ने, पूरे हिंदुस्तान ने और पूरे विश्व ने देखी है। इसलिए अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल भी काम नहीं आने वाला है। और जहां तक कल रात ड्रोन देखे जाने की बात हुई, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि इस तरह की कोई हलचल नहीं है, लेकिन कह दिया गया है कि अगर चाहे ड्रोन दिखे, मिसाइल दिखे और या किसी तरह की हरकत हो तो इस बार कोई पाकिस्तान को नहीं बचा पाएगा। जो भारत है अपनी शर्तों के साथ और पाकिस्तान से प्रायोजित होने वाले आतंकवाद का और ज्यादा भयंकर तरीके से मुंह तोड़ जवाब देगा।